पत्रकार हैं। शुरुआत में आप ही से करूंगी संजीव जी, आप लोग तो प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं ताकि गांधी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए, संवाद भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये कह रही कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, बहानेबाजी के जरिए एक तालमेल बिठाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज युवा दिवस की और स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है, शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को। और गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एलिजिबल भी हैं। एलिजिबल मतलब ये इनके वो एलिजिबिलिटी नहीं है। इसलिए जब जब कांग्रेस पार्टी के लोग या कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने पुरखों को याद करते हैं, मतलब कि हमारे महान व्यक्तित्व को, इस देश को आजाद कराने वाले लोगों को याद करते हैं, तब तक इनको अपने पुरखे भी याद आते हैं। इनके पुरखों के नाम मैं बाद में बताऊंगा, वरना वो इशारा हो जाएगा। आप समझ रही होंगी और ये भी समझ रहे होंगे इनके पुरखे कौन, जिन्होंने गांधी जी की हत्या करी। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा चलती है जो गांधी जी के साथ है, गांधी जी की विचारधाराओं के ऊपर चलती है। गांधी जी की विचारधारा क्या है? सर्वोदय, सभी धर्म का, सभी जाति का, सभी वर्ग का बराबर से उदय हो, बराबर से उनका मान सम्मान हो, बराबर से उनकी क्षमता बढ़े, इस पर काम करने को लेकर। अच्छा संजीव जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि इसको लेकर जो विचारधारा चलती है वो गांधी जी की विचारधारा है। संजीव जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा से भटक गई है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम भटके हुए हैं, भटके हुए हम नहीं है, भटके हुए वो लोग हैं जो गांधी जी के हत्यारे के विचारधारा के साथ में चलते हैं। आज जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेवाग्राम वर्धा में है, आप पता लगा लीजिए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही जाते हैं, हर व्यक्ति के लिए वो दरवाजा खुला है। इवन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग अपने विचारधारा की गुलामी को छोड़ करके भी वहां जाना चाहें तो इनका भी उदय हो जाएगा, इनके लिए भी वो दरवाजे खुले हैं। राजीव जी के लिए, और हम ठीक है, संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं। संजीव जी, मैम इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी और इनके लोग, इनके कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल जी, इन लोग की विचारधाराओं पर चलते हैं। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज संसद के अंदर कहते हैं गोडसे देशद्रोही नहीं, गोडसे तो देशभक्त थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे, संसद के अंदर में। तो क्या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की विचारधारा थी कि गोडसे को देशभक्त कहें? इनके सांसद साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जो कि सांसद है भोपाल से, 2018 के चुनाव के दरमियान मीडिया को सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि गोडसे जिंदाबाद, गोडसे देशभक्त थे। क्या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस पर तो प्रधानमंत्री ने भी आपत्ति जताई थी ना, उन्होंने कहा था दिल से माफ नहीं करूंगा। संजीव जी, प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी ना उस पर। प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई पर पार्टी से निकाला, क्या कार्रवाई हुई? बस दिल से माफ नहीं करूंगा कह दिया। अरे मैम, यहाँ तक कि हिंदू महासभा के लोग आज भी गांधी जी की प्रतिमा को बना करके उस पर गोली मारने का काम करते हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि इतने गिर गए ये लोग कि मंदिर के अंदर में बजरंग बली के मंदिर के बाजू में, बजरंग बली की मूर्त के बाजू में गोडसे की मूर्ति लगा के उसकी आराधना करने वाले लोग हैं। और ये बोलेंगे हिंदू महासभा का विरोध करेंगे। ठीक है राजीव जी, कांग्रेस का कहना यह है कि गांधीगिरी का पाठ हमें इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने तोड़ने की और नफरत की राजनीति शुरू कर दी। अगर ठीक है संजीव जी, रुकिए, राजीव जी को बोलने दीजिए। आप क्या बोले? संजीव जी आगे कंटिन्यू कीजिएगा सर, अभी बोलने दीजिए। राजीव जी को बोलने के बाद गांधी जी का भी नाम जोड़ा विचारधाराओं में। अगर वाकई में गांधी जी की विचारधाराओं पर चलते हैं तो इसका मतलब है कि गांधी जी के हत्यारों का। ठीक है, राजीव जी को बोलिए। गांधी जी के हत्यारा, ठीक है राजीव जी बोलिए। मुर्दाबाद बोलिए, गोडसे आतंकवादी था, बोलिए। सुन लीजिए आप, संजीव जी सुन लीजिए ना, राजीव जी बोलिए। वंदना जी, मेरे मित्र जो बात कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा है, अपनी संगठन है, हिंदू महासभा अलग संगठन है, अलग राजनीतिक दल है, वहाँ के कार्यकर्ता। साक्षी महाराज कहाँ के सांसद हैं? हमको आप साक्षी महाराज कौन सी पार्टी के सांसद हैं?
आप उस बात का जवाब दीजिए, चंद्रशेखर रावण अगर बजरंग बली का साक्षी अपमान महाराज करते कौन सी हैं पार्टी के सांसद हैं? आप साक्षी महाराज का विरोध करते हैं? अगर वो गोडसे के साथ है तो उनसे मिलने जाती है। आप प्रज्ञा ठाकुर का विरोध करते हैं? अगर वो कौन सी पार्टी के सांसद है? भाजपा के सांसद है। और वो गोडसे को जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, गोडसे को देशभक्त बोलते हैं ये लोग। और आप कहते हैं वो दूसरी पार्टी के लोग हैं। गौ हत्या करने वाले केरल के मुस्लिम लीग के साथ आपकी पार्टी वहां अरे पर गठबंधन करती है। अरे आप गोडसे मुर्दाबाद तो छोड़िए, जो लोग गोडसे को मुर्दाबाद नहीं लगाते उनका मुर्दाबाद बोल दीजिए। ठीक है, रुक जाइए। गंगेश द्विवेदी जी, क्या छत्तीसगढ़ में मुद्दे खत्म हो गए? आप गांधी गोडसे की विचारधारा पर ये लोग हमला बोल रहे हैं दूसरे पर। भ्रूप और भ्रष्टाचार गंगेश जी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। शुक्ला जी, ये गांधीवादी विचारधारा नहीं है जो गंगेश जी, आवाज साक्षी महाराज आपके पार्टी के सांसद हैं या नहीं है? हमारे सांसद थे, प्रधानमंत्री गंगेश जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। गंगेश जी, आवाज मिल रही है आपको? अब तो उसके बाद बातें वहीं खत्म हो जाती है। कोई व्यक्तिगत बातें क्यों खत्म हो जाती ठीक है, ठीक है। संजीव जी, भटके हुओं को रास्ते पर लाने के लिए प्रशिक्षण हो रहा है क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कालनेमी लोगों से कालनेमी भी ऐसी आडंबर करता था राम भगवान की भक्ति का, तो कालनेमियों से हमको राम भगवान की भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गांधी जी के विचारों से मुझे क्या नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भटके हुए नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्या आरएसएस कार्यालय में गांधी जी की तस्वीर है? क्या आरएसएस के कार्यालय में यदि गांधी जी की तस्वीर नहीं है तो क्या राजीव चक्रवर्ती जी इतना बड़ा साहस दिखाएंगे कि गांधी जी की तस्वीर वहां पर लगाने का काम करेंगे? है इतना अच्छा, बीजेपी कार्यालय का पूछ लीजिए ना, पहले आरएसएस पे पहुंच गए आप। हाँ, बीजेपी कार्यालय का पूछ मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। मैम, कार्यालय की बात छोड़िए, इनके दिल में नाथूराम है, इनके दिल में माफी सावरकर है। क्या बात करेंगे ये लोग? आज ये लोग जब समय आता है, जब चुनाव आता है, तब गांधी जी को याद करते हैं लोग। लेकिन अगर इनको लाइट डिटेक्टर मशीन में डालेंगे ना तो ये मैम जिंदाबाद लगाते हुए नजर आएंगे। लाइट डिटेक्टर में कभी फंस ना जाए, इनको बोलिए। और इनसे मेरा प्रश्न है कि यदि ये विचारधाराओं से इतने सहमत है तो क्या ये संजीव जी, अच्छा संजीव जी, जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। संजीव जी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ संजीव कार्रवाई जी की मांग करेंगे क्या? संजीव जी, अब केवल कुछ मत करें। आपके चैनल में बस इतना बोल दें, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे आतंकवादी था, बस इतना बोल दें, मैं समझ जाऊंगा कि ये वाकई में ओरिजिनल अभिनय नहीं कर रहे हैं, ये दिल से गांधी जी को मानते हैं। बोलेगा गोडसे मुर्दाबाद। अच्छा संजीव जी, सवाल ये हो रहा है, गोडसे मुर्दाबाद। संजीव जी सवाल सुनिए। संजीव जी, सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता इसलिए पड़ी। सुनिए सर, संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर इसलिए कांग्रेस लगा रही क्योंकि जो सियासी जमीन सिकुड़ती जा रही है, आरएसएस बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, यानी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए कांग्रेस सहारा ले रही है, ये आरोप लग रहे हैं। मैं आपसे और इनसे दोनों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप दोनों में से कोई सेवाग्राम गए हैं? वहां क्या प्रशिक्षण दिया जाता है इसके बारे में पता है? वहां पर जैसे मोदी जी का फोटो आता है ना, कालीन में पहले कचरा डाल दो, फिर उसको फोटो खिंचाने के लिए उठाते हुए फोटो खिंचाने का वहां पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वहां पर ऐसे कचरा फैला करके अपने मंत्रियों के साथ कचरा उठाते हुए फोटो खिंचाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वहां पर बकायदा गौशाला में जाकर के गोबर उठाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर बकायदा मट्टी को साफ करने के लिए, घर को मट्टी से लीपने के लिए, गोबर से लीपने की ट्रेनिंग दी जाती है। किस प्रकार से गौ की सेवा की जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। राजनीतिक परिचर्चा तक नहीं होती। वहां पर आजादी से पहले किन किन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इसके बारे में उनको पुनः स्मरण कराया जाता है। इनके ट्रेनिंग के जैसे नहीं, इनके चिंतन शिविरों के जैसे नहीं कि जहां पर गोडसे के बारे में पढ़ाया जाए, माफी सावरकर को वीर बताने की ट्रेनिंग दी जाए। इनके चिंतन शिविर और हमारे चिंतन शिविर में फर्क है। और ये फर्क आपकी नहीं है, आपको वो निर्मला देशपांडे जी ने बनाया था। सुनिए, एक अच्छा वक्ता सुनिए, आप लोग अभी भारतीय अच्छा राजीव जी, समय खत्म करना चाहिए, थोड़ा सा पूरी बात हो जाए, उनकी बोलेगा, रुक जाइए थोड़ा सा। राजीव जी रुकिए। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 5 स्टार लग्जरियस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूछे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनको मट्टी उठाने की, इनको गोबर उठाने का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इनको एसी में बैठ करके, इनको सोफे में, किस प्रकार से गांधी जी को गालियां दी जाए, किस प्रकार से नेहरू परिवार को कलंकित किया जाए, अच्छा ठीक है, रुकिए। गंगेश जी, जो लोग जमीन से जुड़े होंगे उन्हें गोबर लगाने का या गोबर उठाने का प्रशिक्षण देने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?
जरूरत क्यों नहीं है? अगर कोई आदमी गौ पालन से अपने आप को दूर रख लिया है, आज की तारीख में शहरी लोग यही समझते हैं कि गौ पालन करना मतलब कि ये गांव ग्रामीणों को काम है आज की तारीख में, लेकिन वो उसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वो गौ से होने वाले उपयोगी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। आप गोबर उठाने में दिक्कत क्या है? रुक जाइए सर, रुक जाइए। गंगेश जी को बोलने दीजिए, रुक जाइए। संजीव जी रुकिए। गोबर नहीं होगा तो गौरी गणेश नहीं बन पाएंगे, और गोबर के गौरी गणेश यदि नहीं बन पाएंगे तो ठीक है, गंगेश जी को बोलने दीजिए ना, रुक जाइए। संभव नहीं है, रुक जाइए। पूजा पाठ बिना गोबर के संभव नहीं है। और गोबर रुक जाइए सर, गोबर का गुणगान करना रुकिए ना, गंगेश जी को सुन लीजिए सर। क्योंकि सावरकर ने गौ माता का विरोध किया था, सावरकर ने गौ माता के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी कि ये केवल एक उपजाऊ, एक उपयोगी पशु रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए सर, मत कीजिए। ये सावरकर ने कहा। रुक जाइए, एक एक करके बात कर रहे हैं संजीव जी, सारा मौका आपको नहीं मिलेगा। रुक जाइए, गंगेश जी को बोलने दीजिए, काफी देर से जवाब देंगे ना संजीव जी, अब सुन लीजिए। गांधी जी की जय हो। कम से कम ये गांधी जी के आचरण जल्दी से सर, समय खत्म हो रहा है। संजीव जी जल्दी से, 30 सेकंड। मुर्दाबाद भी बोल दो भाई, गोड से मुर्दाबाद भी बोल दो। हम क्यों बोलेंगे? मुर्दाबाद की राजनीति आप करते हैं। क्यों? आप क्यों डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? नहीं बैठे ना संजीव जी, संजीव जी जल्दी से। वाले सावरकर को वीर बोल सकते हो तो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले आदमी को आप मुर्दाबाद नहीं बोल सकते? डर लगता है क्या आरएसएस से? आप आरएसएस की विचारधारा के साथ हो कि गांधी की विचारधारा के साथ हो? आप गोडसे की विचारधारा के साथ? यही दुर्भाग्य है संजीव जी, राजीव जी, कि आप लोग विचारधारा पर एक दूसरे से टकराव करें। जिस दिन कथनी करनी में अंतर हो जाएगा ना, जनता आपको खुद ही समझ जाएगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ